मानव मनीषा से शादी में न आने का कारण पूछता है। मनीषा के शादी में न आने से सभी लोग उससे नाराज हैं और सुशीला घर की परंपरा और रीति रिवाज को लेकर उसे डांटती है। प्रणव और काजल घर देर आने की वजह से अमर मीता से उसका कारण पूछता है। जहान के स्कूल में एडमिशन की वजह से गौरव और प्रणव में तू मैं होती है। बीबी फैमिली का हर सदस्य मनीषा से बात नहीं करता। स्मृति मनीषा को बहुत ही दोस्ताना अंदाज में समझाती है। 21वीं सदी में शादी की अहमियत क्या होगी, इस पर मनीषा अपने विचार संकलित करती है। 21st सेंचुरी में शादी के क्या मायने होंगे, ये पता करने के लिए मैंने एक सफर शुरू किया था अपने ही घर से, जहाँ एक तरफ मैं परंपरा को क्वेश्चन कर रही थी, दूसरी तरफ बाकी लोग परंपरा में अपने जवाब ढूंढ रहे थे। At the end of the day, I still not got my answer. और दूसरे लोग, वो अपने अपने जवाबों से खुश है। शायद आज की नौजवान पीढ़ी में एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हम एजुकेशन को क्लासरूम और किताबों से घर और घर से क्लासरूम तक नहीं पहुंचा पाए। On the one hand, education teaches us how to question ourselves, and on the other, समाज हमें सिखाता है कि हम कैसे एडजस्ट करें। 21st century में if love will lead to marriage, then marriage will be lovely. लव में कभी-कभी अगर सवाल उठेंगे, तो लव में कभी-कभी जवाब भी मिलेंगे। Very good film. चलो अच्छा है, फिल्म सभी को पसंद आई। देखा, प्रोफेसर शर्मा भी कंग्रेचुलेट करके गए, वरना शर्मा जी जैसे क्रिटिक इस फिल्म में भी कोई ना कोई मिस्टेक निकाल ही देते थे। कोई भरोसा नहीं है, कंग्रेचुलेट करते भी यही कह रहे होंगे। बाद में स्टाफ रूम में आकर मिलना, थोड़ी बातें पॉइंट आउट करूंगा। But really, हाँ, I never expected the film to be so good. The film is very emotional, नहीं? चलो अच्छा है, 21st सेंचुरी में इमोशंस तो कायम रहेंगे। हाँ, शादी के मामले में इमोशंस का क्या हाल होगा, ये तो देखा जाएगा। चल चल, मनीषा गई। सुंदरी। Hey मनीषा, congrats. तो यहाँ से सीधे कांस फिल्म फेस्टिवल, हाँ? Not bad. वैसे you should seriously become a filmmaker. बस एक खद्दर का कुर्ता पहनना शुरू कर दे और कंधे पर एक झोला और गले में पेन। कंप्लीट पेन इन द नेक बन जाऊंगी ना। और मैं टीवी कॉमन रूम में रख के आता हूँ। नहीं तो you know how टकलू प्रोफेसर इज। Congratulations. भाई 21वीं सदी की तो तुम ही हो क्वीन। आपकी तो निकल पड़ी, हमारा क्या होगा? क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक्स फॉर हेल्प माना। रो क्यों की थैंक्स कर रही हो? नहीं, वो तो आई एम सो हैप्पी कि फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला। पर वो तो तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले तो एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन खत्म होने के बाद में। और वैसे भी कॉन्फिडेंस पे तो ग्रेजुएशन तुम कर रहे हो, मैं नहीं। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया तुमने। इस जनरेशन की बात को तुमने बहुत करेक्टली कहा है। अभी तो देखो सबको कितनी पसंद आई है फिल्म। भाई ट्रीट तो देनी पड़ेगी ब्यूटीफुल। आफ्टर ऑल तुम्हारी सक्सेस में हमारा भी तो हाथ है। I mean, तुम लोगों ने पोस्टर्स बनाया और मैंने VCR टीवी उठाया है। और इंटरव्यूज के टाइम में मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है। जरूर। I owe you all a treat. ये let's go party. चलें पापा? अरे आपने अभी तक पेपर साइन नहीं की? ओफो पापा जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? देखिए आपका पैसा है, आप उसे फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हर महीने जब आपको ब्याज आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। You will still be earning, पापा। I know that, बेटा। I know that। तो बेटा मैं ये सोच रहा था कि प्रणव की दुकान दूर है, किराया भी ज्यादा देता है। अगर मैं इस वक्त उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता तो वो यहीं कहीं आसपास दुकान खरीद लेता। वो सब ठीक है। देखो, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी पापा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये जरूरी है आपके लिए, माँ के लिए। प्रणव बिजनेस कर रहा है ना, वो खुद कुछ ना कुछ कर लेगा। आप उसे कम मत समझिए। प्लीज साइन कीजिए। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो। वहां बैंक में ना पापा मेरा सीए मेहता होगा, कह रहा था कुछ कंपनीज के पेपर्स लाने वाला, बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट देते हैं। अच्छा। मानव की पढ़ाई अभी साल 1.5 साल की बाकी रह गई है। उसकी ख्वाहिश है कि वो कहीं फॉरेन कंट्री में जाके पढ़े। सोच रहा था कि उसे अगर अभी उसे टाइम है ना, तब की तब देखेंगे। ओके पुत्रा, ये ले। आप तो बैंक तक टैक्सी से जाओगे, तो मुझे बैंक से पहले वाले सिग्नल पे ड्रॉप कर देना।
मुझे वहां से ऑफिस के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। ओ पुत्रा, टैक्सी को आगे ले जाना। नो वे, 200 का मीटर होगा, बस में 8 रुपए लगेंगे। ओ पुत्रा, पैसे मेरे से ले लेना। बच्चा डैड, मिडिल क्लास की हैप्पीनेस का सूत्र। चलो जी, मैं तैयार। रश्मि मेरा डब्बा देना। अरे बोलो, वो जहान को सुला रही है। ये तुम्हारा डब्बा, उसका बुखार अभी तक नहीं उतरा। ओहो, काजल गई? हाँ, चलो जी। चलो जी। यार मैंने तो रवि को भी कहा था मैं ज्वाइन कर ले, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, मुझे अवॉइड करता ही चला गया। तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। क्यों? उसने मुझे बताया नहीं कि उसने यूके में फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई किया हुआ है। अचानक परसों आके मुझसे कह रहा है कि अगले महीने मैं लंदन जा रहा हूँ। स्टडीज के लिए ही जा रहा है ना? तो पहले नहीं बता सकता था मुझे? ओह गॉड, ये लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में इतना पॉसेसिव क्यों होती हैं यार? ठीक है मैन, आई नो आई एम पॉसेसिव, बट आई लव हिम यार। एंड टेल मी वन थिंग, अगर वो मेरे बारे में इतना सीरियस है तो क्या मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट करूं कि वो अपने फ्यूचर के प्लान्स मुझे बताए? अगर वो तुझे पहले बताता तो तू अपसेट नहीं हो जाती? ओह, तो तुम्हें अब लग रहा है कि मेरे अपसेट होने की वजह से उसने मुझे नहीं बताया था। माय फुट, यू गाइस आर वेरी सेल्फिश, ओके? और तुम्हें सिर्फ लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना आता है। चलो तुम ये तो मानती हो, लड़कों को कुछ तो आता है। कम ऑन मानव, यू डोंट लव समवन एवरी डे। आई अंडरस्टैंड सुंदरी, पर जरा सोचो, रवि के लिए हायर स्टडीज करने यूके जाना कितना इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें मुझे धोखा दे सकता है, राइट? आई नो गाइस, ही डजंट ट्रस्ट मी। ये बात तूने बिल्कुल ठीक बोली, और वैसे भी रवि कुछ शक्की नेचर का है नहीं? just shut up, okay? वैसे भी तुम रवि के बारे में क्या जानते हो? वो शक्की वक्की नहीं है, okay? Okay? Excuse me. यार जस एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ कि हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाऊँ। 2 महीने बाद स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं। आई जस्ट विश आई गेट थ्रू। इट्स माय ड्रीम यार। यार कोई तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अगर है तो उसे भी बता दे, नहीं तो कल हम फिर यहाँ बैठे होंगे और सुंदरी तुझे लेक्चर दे रही होगी। चलो तुम हंसी तो सही, नहीं तो सुबह से तुम्हें कोई बात खटक रही थी। हाय, ये कहाँ से टपक पड़ा? मेरा कजन है दूर का, मैं मिल के आता हूँ। घर पर सब ठीक है? हाँ, मनीषा, तुमने प्रेजेंटेशन में कहा था कि इंडिया में रिश्तों के दायरे बहुत बड़े होते हैं। बहुत सही कहा था तुमने। पता नहीं तुमने प्रोजेक्ट बनाते हुए नोट किया कि नहीं, पर इंडियन औरत अपने आप को किसी भी माहौल में एडजस्ट करने के लिए कितनी एक्सपर्ट होती है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। उसके पास और चॉइस भी क्या है? नहीं मनीषा, इस बात को नेगेटिवली मत लो। दिस इज अ स्ट्रेंथ। सडनली किसी बुढ़ा बुढ़ी को डैड मॉम कहने लगती है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालती है। अरे मैं तो अपने घर पर ही देखता हूँ, मेरी माता लाखों में एक है। 2 भाभियां हैं, बड़ी भाभी माँ की मदद करती है और छोटी के बच्चों को भी संभालती है, और छोटी भाभी मेरे छोटे भाई के बिजनेस में है। एवरीबॉडी इज सो कंफर्टेबल। Hey guys, I'm not disturbing y'all. Oh my God, what a boring character यार। तो मनीषा, तुम अपनी थीसिस कब सबमिट कर रही हो? Relationships in 21st century। थीसिस लिखने के पहले मैं बिल मंगा लेती हूँ। जल्दी, वरना थीसिस में क्या लिखना है वो भी तुम्हें जस ही बताएगा। प्लीज, मैं अपने एक्सपर्ट कमेंट्स फ्री में नहीं बांटता। Oh, I see. Thank you for your help, friends. Anytime, no problemo। बस हर हेल्प के बाद एक ऐसी ट्रीट होनी चाहिए मनीषा। और पहले से बता देना ताकि मैं घर से नाश्ता करके ना आऊं। रात का डिनर भी। भूखा कहेगा, चल तू अभी। मानव, thanks for your help. Thanks for everything. जहान, क्या हुआ बच्चे? हे भगवान, बुखार बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। मत रो बच्चे, मत रो। मैं दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी सुना। हे भगवान, ये मेडिसिन सिरप को भी अभी खत्म होना था। पता नहीं फोन कब लगेगा। चुप हो जा बच्चे, मत रो, अभी ठीक हो जाएगी तू। फिर शाम को मम्मा आएगी ना तो चॉकलेट लेके आएगी। प्रॉमिस किया था ना मम्मा ने तुझे। भगवान, बुखार तो बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा। मैं जरा आसपास जाके देखूं तो सही, कहीं फोन होगा तो डॉक्टर को एक फोन तो कर लूं।
सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हम लोग आपके बगल वाले मकान में अभी शिफ्ट हुए हैं और अभी तक हमारा फ़ोन नहीं लगा है। मुझे बहुत अर्जेंट फ़ोन करना है डॉक्टर को, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आइए ना, इसे काफी तेज बुखार है। जी कौन है स्मृति? माँ, इन्हें फोन करना है, ये हमारे बगल वाले घर में अभी शिफ्ट हुए हैं। दरअसल रात को इसका बुखार बहुत उतर गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही सडनली बहुत ज़्यादा ही चढ़ गया। मैं उठा लूं? नहीं ठीक है, मैं कितनी प्यारी बच्ची है ना। हेलो हेलो डॉक्टर देशपांडे जी, नमस्ते। मैं मिसेस रश्मि वोहरा बोल रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर एक्चुअली जहान का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया है अभी। हाँ जी, कल रात को तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अभी दोपहर में बिल्कुल शूट अप हो गया है। जी अच्छा डॉक्टर, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हाँ जी। एक्सक्यूज मी जी आई एम सॉरी, पर आपके पास एक क्रोसिन होगी? आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपको इस तरह परेशान कर रही हूँ बार बार। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। माँ होगी? किचन में देख। हाँ, फ्रिज के पास जो अलमारी है उसमें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच आंटी जी। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। बेटा किसी को कहना मत कि कोई फोन करने आया था। जी अच्छा। वो पड़ोसियों का क्या है ना, किसी भी वक्त चले आते हैं और इनको पसंद नहीं है ज्यादा अड़ोस पड़ोस में घुलना मिलना। अच्छा हुआ ना गौरव भैया ऑफिस में ही मिल गए। जब मैंने फोन किया बस निकल ही रहे थे। 2-3 दिन से सोच रहे थे कि घर लौटते हुए खाना लेकर चलेंगे। कितने दिन हो गए चाइनीज नहीं खाया ना। वैसे गौरव के आने तक मैं दाल तो बना ही चुकी थी। कोई बात नहीं माँ, दाल कल काम आ जाएगी। एक तो वही होता है, दुकान बंद करते करते ही ज्यादातर कस्टमर्स आ जाते हैं, मना भी नहीं कर सकते। पापा के लिए खास तौर से गार्लिक चिकन लाई हूँ। रश्मि आज दिन भर बहुत परेशान रही है, कल तू छुट्टी ले ले, जहान को भी अच्छा लगेगा। ठीक है वो सारा दिन रश्मि के पास रहती है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, बच्चे सब समझते हैं। आई नो माँ, देखो ना जब से मैं आई हूँ तब से मुझसे बात ही नहीं कर रही है, यहाँ तक कि प्रणव से भी कुट्टी होकर बैठी हुई है। अच्छा ऐसा करूँगी कि कल स्कूल में एडमिशन करा के उसके साथ घर वापस आ जाऊंगी। हाँ वाह, खुशबुएं तो बहुत आ रही हैं। रिटायर्ड लाइफ के मजे हैं, लूट लो। आपकी बहू खास खाना लाई है आपके लिए। गार्लिक चिकन कौन चाय सिलाई है, वहां बैठे तो मुद्दत हो गई है। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है आपके पास। और क्या पापा, कभी कभी मम्मा को भी वहाँ लेकर जाया कीजिए। कौन मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहा है? पापा ले जा रहे हैं कैंडल डिनर कराने। The old man is getting young, romantic. Naughty boy. यार क्यों इसको बाहर रखते हो, पिघल जाएगी ना। जहान के सामने आइसक्रीम का जिक्र मत करना प्रणव, उसे दे नहीं सकते और वो खाए बिना मानेगी नहीं। बिल्कुल। जहान मुझसे कुट्टी करके सो चुकी है। गौरव भैया, रश्मि आइए भाई। काजल, जहान सो रही है, उठ जाएगी। सॉरी सॉरी। किचन भर के अप्लाई करूंगा स्कॉलरशिप के लिए। 1 महीने बाद एग्जाम्स है, सिर्फ 10 सीटें हैं और इंडिया लेवल पर। तो तू पढ़ाई अभी से शुरू कर दे। और हाँ, मुझे याद दिलाना, मेरा एक दोस्त है सुशील, आईसीसी में काम करता है, मैं उससे बात कर लूंगा। कुछ पूछना हुआ तो उससे पूछ लेना, तो ठीक है? अब तुम लोग ये बातें छोड़ो, खाना खाओ। अरे हाँ, आज तो चाइनीज है। रश्मि, हाँ जी पापा जी। डॉक्टर को तुमने फोन कहाँ से किया था? वो अपने पड़ोसी है ना, कोई झवेरीज हैं, उन्हीं के यहाँ से मैंने फोन किया था। They were so sweet.
इनफैक्ट जब मैंने डॉक्टर देशपांडे को फोन किया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मेरे पास क्रोसिन हो तो मैं आधी गोली इमीडिएटली जहान को दे दूं, तो वो भी मैंने उन्हीं से मांगी। એક મિનિટ પૂડી તમને ખબર છે મને બીપી છે તો એ પૂડિયા કેવો બનવાઈ પણ તમે તો કઈ બોલ્યા જ નહીં। अभी तो ठीक था ना बीपी। डॉक्टर को मिले या नहीं? ऑफिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिर टेंशन किस बात की? आपने मुझे भी कुछ नहीं बताया बाबा। क्या बताऊं तुझे? गले में बोर्ड लटका के घूमूं, मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है। किस बात की? मनीषा, आकाश और मैं वॉक पर जा रहे हैं। तू चलेगी? तू चलेगी तो मैं इसे ड्राइव पर ले जाने के लिए भी पटा लूंगी। एक एक पाव भाजी खा लेंगे और जूस भी पी लेंगे। तुझे तो भूख लगी होगी ना? नहीं, मुझे कल के लिए होमवर्क करना है। और तूने तो बताया नहीं कि स्टूडेंट ने क्या कहा तेरी फिल्म देखकर? बस पसंद आई। मैंने कुछ पोस्टर्स भी तैयार किए थे इस टॉपिक पर और काका ने भी कुछ लिख कर दिया था। वो सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, क्या था? वो लव और मैरिज पर था। बेसिकली उनका कहना था कि लव शुड लीड टू मैरिज। ये मान लेना कि दो लोगों को साथ रख लेने से ही प्यार आ जाएगा रिश्ते में, ये काफी नहीं। काका बहुत पढ़े लिखे हैं ना? हाँ। मुझे तो काकी भी बहुत अच्छी लगी। शी इज सो स्वीट, सबका कितना ख्याल रखती है। पर काका से अब तक बात नहीं हो पाई। वो खुद भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते सिवाय तुमसे। आई थिंक यू आर हिज फेवरेट। पता नहीं, लेकिन हाँ, वो हमेशा पूछते कि मैं कॉलेज में क्या कर रही हूँ। तो फिर मैं चलूं? तू पान खाएगी? लौटते हुए एक बढ़िया मीठा पान लेकर आती हूँ। जब कभी हम फ्रेंड्स रात पर जाते ना, एक मीठा पान फिक्स था। तू पान खाती है ना? स्मृति, ये क्या? तुम्हारी शादी का गिफ्ट। सॉरी मैं आज दे रही हूँ। लाई तो बहुत पहले थी, लेकिन थैंक्स। बहुत खूबसूरत है। बाबा की फैक्ट्री में बने थे, लेकिन डिजाइन मैंने ही किया था। इट्स ब्यूटिफुल। थैंक्स सो मच मनीषा। थैंक्स। तुम फिल्म मेकर हो, ज्वेलरी डिजाइन करती हो, ग्रेट। बस ऐसे। एक्चुअली बाबा कितने खुश होते होंगे ना जब तुम्हारा कोई डिजाइन उनके बायस को अच्छा लगता होगा। हाँ। तुम बाबा को दूध दे आए? हाँ, लेके तो गई थी, पर उन्होंने पिया नहीं। डियर बाबा, आई एम सॉरी। मैं लिखकर माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ या क्या करूँ ताकि आप मुझे माफ कर दे। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं बस नाराज थी। बट आई लव यू ऑल। और शायद इसीलिए आज अजीब लग रहा है ये लेटर लिखते हुए। बाबा, आप मेरी वजह से प्लीज परेशान मत होइए। मैं तो आपकी मीठी हूँ ना, छुटकी हूँ। मुझे डांट लीजिए, लेकिन आप डॉक्टर की डांट मत खाइए। लव यू बाबा।